नाजरीन, नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट का चैनल माई पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। माई पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ तरह के प्रोग्राम्स पेश किए जाते हैं। इन प्रोग्राम्स का किसी न किसी हवाले से पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ बनता है और इस दफ़ा हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि जो पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई कुछ इमारतें हैं, उन इमारतों की तामीर के हवाले से आपको कुछ मालूमात फ़राहम की जाएँ और मौके पर ले जाकर उस इमारत की तामीर के बारे में बताया जाए, उसका आर्किटेक्ट कौन था, वो तामीर कैसे की गई और उसमें किन किन लोगों का हिस्सा रहा है। ये तमाम लोग जो इन इमारतों में की तामीर में शामिल रहे, ये भी पाकिस्तान की जो तहरीक है उसका एक हिस्सा बनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें आगाज़ में मीनार पाकिस्तान के बारे में आपको कुछ मालूमात फ़राहम करनी चाहिए। मीनार पाकिस्तान आप जानते हैं कि 23 मार्च 1940 को यहाँ करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी और उस करारदाद की बुनियाद पर ही ये फ़ैसला हुआ था कि हिंदुस्तान के जो बरे-सग़ीर के वो इलाके हैं जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है, उनको अलग करके एक ममलिकत जो है वो कायम की जाए, जहाँ मुसलमान अपने ख़ास अंदाज से अपने तर्ज़ ज़िंदगी जो है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें। तो ये वही मुकाम है जहाँ पर उस वक्त तहरीक पाकिस्तान के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से करारदाद पेश की। इसकी तामीर की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। कई ऐसे मोड़ हैं जो आपकी दिलचस्पी का सामान दिए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप इसकी तामीर को न सिर्फ लुत्फ़अंदोज़ होंगे बल्कि इसको पाकिस्तान की तारीख़ समझते हुए कई पहलू आप पर आश्कार होंगे। तो आइए चलते हैं मीनार पाकिस्तान और देखते हैं कि उसकी तामीर में क्या क्या कहानियाँ और कैसे कैसे हक़ाइक़ पोशीदा हैं। इस वक्त हम जिस जगह पे खड़े हैं ये तारीख़ी हवाले से बहुत ही अहम जगह है, इसलिए कि पहली मरतबा जो पाकिस्तान के क़याम के लिए जो करारदाद पेश की गई थी वो इसी जगह पे थी। यही सब मुसलमान और मुसलमान रहनुमा जो थे वो इकट्ठे हुए थे और उन्होंने पहली मरतबा अलग से एक मुल्क के वजूद का मुतालबा किया था। तो इस वजह से मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख़ में इस जगह को बहुत ही ज़्यादा अहमियत हासिल है। लेकिन जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान बनने के बाद ये सोचा गया कि इस जगह को किस तरह से कोई ऐसी शक्ल दी जाए ताकि आने वाली नस्लें जो हैं उनको ये अंदाज़ा हो सके कि ये वो मुकाम है जहाँ पर इनफैक्ट पाकिस्तान की अमली तौर पर बुनियाद रखी गई थी। तो उसके लिए जो कॉरपोरेशन का ऑफ़िस है वहाँ पे जो चेयरमैन थे उस वक़्त अब्दुल मजीद साहब, उन्होंने उस कॉरपोरेशन की मीटिंग में पहली दफ़ा ये करारदाद पेश की कि क्यों ना हम इस जगह के ऊपर पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसी यादगार तश्कील दें, कोई ऐसी शक्ल बनाएं ताकि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, किसी को बताना ना पड़े और वो ख़ुद ही आने वाले जो देखते हैं वो उसको देखें और ये जान जाएं कि जी ये पाकिस्तान के हवाले से एक मोनूमेंट जो है वो तामीर किया गया था। अच्छा, उस करारदाद के बाद इब्तदाई तौर पर जो फ़ैसला हुआ वो ये फ़ैसला हुआ कि हम ऐसा करते हैं कि एक हाल तामीर कर लेते हैं और उसके साथ एक मीनार बना लेंगे। तो मीनार जो है वो कोई 64 फुट ऊंचा उस वक्त सोचा गया कि बनाएंगे और हाल के बारे में ये था कि तहरीक पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से जो तकरीबात हुआ करेंगी, जो फंक्शंस होंगे वो उस हाल के अंदर कर लिए जाएंगे। ये बिल्कुल एक इब्तदाई सा तसव्वुर था। ये तसव्वुर ऐसे ही इब्तदाई तसव्वुर है जैसे पाकिस्तान के बारे में ये कहा गया कि जहाँ जहाँ मुस्लिम हैं उनको अलग करके एक पाकिस्तान का अलग से हिस्सा बना दिया जाए, तो बाकी जो निटी-ग्रिटीज़ हैं वो बाद में फिर तय होती रहेंगी। लेकिन हुआ ये कि जो पहला इसमें तब्दीली आई वो ये आई कि उन्होंने कहा ये 64 फुट है तो वाई 64 फुट। तो फिर उसमें ये फ़ैसला किया गया कि हम इसको 99 फीट ऊंचा रखेंगे। 99 फीट 99 फुट ऊंचा रखने का मकसद ये था कि चूँकि अल्लाह ताला के भी 99 नाम हैं और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी 99 नाम हैं, तो उन नामों की बरकत से जो हाइट रखी गई वो 99 फीट मीनार की हाइट तय की गई। तो ये एक इब्तदाई तस्वुर था। उसके लिए जब आर्किटेक्ट जो है उससे इब्तदाई तौर पर कंसल्ट किया गया, जो नसरुद्दीन मुराद खान जो उस वक़्त यहाँ काम कर रहे थे,
तो उनसे जब इब्तदाई तौर पे बात की गई, उन्हें बताया गया, तो उन्होंने इसी तसव्वुर को इब्तदाई तौर पर अपनी शक्ल जो है इमारत की शक्ल दी। उसमें यह था कि उसके चारों कोनों पर 4 मेहराबें थीं, दरमियान में एक ऑडिटोरियम बनाया गया। तो वो जो ऑडिटोरियम था उसके ऊपर उसकी जो हाइट थी वो 99 फीट बना दी गई। इसका जो इब्तदाई तखमीना लगाया गया तो वो कोई 65 लाख रुपए लगाया गया, और ख़्याल ये था कि इस जगह के ऊपर ये एक इमारत बन जाएगी जो तहरीक पाकिस्तान के हवाले से और क़याम पाकिस्तान के हवाले से हमें एक तरह से उसकी यादगार के तौर पर भी ये कायम रहेगी और आने वाले लोगों को इसके बारे में पता चलता रहेगा। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि जो आर्किटेक्ट है उसने इसके अंदर एक बहुत अहम तब्दीली की। वो तब्दीली क्या थी कि उसने सिर्फ ऑडिटोरियम बनाने के बजाय, आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे नज़र आ रहा है आपको, मीनार बनाया। अब आप सोचते होंगे कि एक ऑडिटोरियम जो है वो मीनार की शक्ल में कैसे तब्दील हो गया। तो इसके लिए जैसा कि बयान किया जाता है, उस वक्त जो पाकिस्तान मेमोरियल कमेटी थी और जिसके हेड उस वक्त कमिश्नर लाहौर थे, और जैसे बयान किया जाता है वो ये है कि जब उस वक्त के सदर मोहम्मद अयूब खान जो हैं उनको ये तस्वुर पेश किया गया तो उन्होंने इस बात को पसंद नहीं किया। ये जो हॉल वगैरह बनाने की बात थी, उन्होंने अपनी जेब से पेन निकाला और मेज़ पे रखा और आर्किटेक्ट को कहा कि मैं इस तरह का एक मीनार चाहता हूँ, ऐसी शक्ल हो कि वो ये सारी जो सिंबोलिज्म है उसको रिफ्लेक्ट करे। तो वहाँ से जो आर्किटेक्ट थे नसरुद्दीन मुराद खान, उन्होंने इस मीनार का तस्वुर जो है वो दिया। आमतौर पर समझा जाता है कि शायद ये ईफल टावर की कॉपी है या कहीं और से, लेकिन इस ईफल टावर तो स्टील का मीनार था, ये कंक्रीट का है। और उस दौर में कंक्रीट का इतना ऊंचा मीनार, तकरीबन 200 फुट ऊंचा मीनार बनाना ये सोचा भी नहीं जा सकता था, ख़ास तौर पर उस वक्त जबकि रिसोर्सेज बहुत ही महदूद थे। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त वो जो एक लम्हा था जिसमें ये फैसला किया गया कि मीनार बनाया जाएगा, तो ये जो इस वक्त मीनार हमें मिल रहा है ये उसी लम्हे का हासिल है। इसके अंदर ज्योमेट्री है, क्या है चीज़ें, वो हम आगे चल के देखते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं कि उसके अंदर सिंबोलिज्म क्या है। आमतौर पर तो 23 मार्च 1940 की करारदाद की बात की जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ इन्होंने तफसील भी लिखी हुई है कि ये सिर्फ 23 मार्च की बात नहीं थी, बल्कि इसमें आप अगर देखें तो 27 अगस्त, 17 और 18 सितंबर, 22 अक्टूबर 1939 और फिर 3 फरवरी 1940 की मुख्तलिफ करारदादें हैं बुनियादी तौर पे। और ये करारदादें पेश की जा रही हैं जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, जिसके तहत कुछ यहाँ पे लोगों को अलग से हकूक़ दिए जा रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर वहाँ से जनरेट होती हैं और मुंतज होती हैं फिर 23 मार्च 1940 के हवाले से, जिसमें मुसलमानों की तरफ से सख्त किस्म की मज़ाहमत आती है कि अगर आपने हिंदुस्तान को हिंदुओं के हवाले कर दिया तो मुसलमान जो है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उसी में फिर ये तस्वुर पेश किया गया कि जोग्राफियाई तौर पर वो इलाके जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है उनको हम अलग कर दें, जैसे शुमाल मगरबी और मशरकी हिस्से हैं, और वो इस तरह से उसको बना दिया जाए ताकि मुसलमान जो है वो अलग से इस खित्ते में अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। तो ये स्ट्रगल जो है वो कोई एक दिन की नहीं है, बल्कि हम देखते हैं कि उसमें तकरीबन 25-30 साल हैं, जिस वक्त ये बहुत कह लें कि स्ट्रॉन्गली इसके ऊपर अमल दरामद करवाया गया और आइनी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी एक रास्ता तलाश किया गया कि जिसके मुताबिक अलग से मुल्क जो है वो बन सकता था। तो इसकी तफसीलात भी यहाँ पे यहाँ पे इंग्लिश में भी हैं, उर्दू में भी हैं और हिंदी में भी है, तीनों ज़ुबानों में इसकी तफसीलात जो है वो दर्ज हैं। मीनार पाकिस्तान की जो असल रसाई है, जिस तरफ से वो कोना है जिसको आज़ादी चौक का नाम दिया गया, और उस कोने से बुनियादी तौर पर सीधे चलते हुए मीनार की तरफ आते हैं, तो उसमें जो राइट साइड है हमारी, उसमें बादशाही मस्जिद है, मुगलिया अहद की एक यादगार है, उसके साथ ही किला है, वो भी मुगलिया दौर का बना हुआ है, और उसके अलावा रंजीत सिंह की जो मड़ी है वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो अगर देखा जाए तो मीनार पाकिस्तान का जो कॉन्टेक्स्ट है वो अपने अंदर कोई 600-700 साल की तारीख अपने अंदर लिए हुए है, और ये वो जगह है जहाँ से दरियाए रावी कभी गुजरता था
और औरंगज़ेब आलमगीर ने जिस वक्त बंदे आलमगीरी बनाया तो दरिया ने अपना रुख तब्दील किया और वो यहाँ से कई किलोमीटर दूर चला गया और ये जगह अवेलेबल होगी जिस वक्त जहाँ पे इस वक्त मीनार पाकिस्तान तामीर किया गया है। उसकी यादगार के तौर पर कभी यहाँ बुढ़ा रावी एक झील भी मौजूद होती थी जो अब इसकी मॉडर्न डेवलपमेंट में ख़त्म कर दी गई और उसकी जगह पर चाइना का जो डांसिंग फाउंटेन है वो उसके सिंबल के तौर पे यहाँ बना दिया गया है। इस वक्त हम मीनार पाकिस्तान की एक बालाई मंजिल पर खड़े हैं। ये उसकी आखिरी मंजिल तो नहीं है लेकिन यहाँ से हमें बहुत कुछ नज़र आता है। जैसे आप देख रहे हैं कि मीनार के चारों तरफ खुला इलाका है, आबादी भी है, लेकिन जो ख़ास बात है वो यहाँ का नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम है। ये जो हिस्ट्री म्यूज़ियम है ये भी PHA ने अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको मुकम्मल करवाया था और ये बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें जो तहरीक पाकिस्तान के हवाले से जुड़ी हुई हैं वो सारी की सारी इस हिस्ट्री म्यूज़ियम में विजुअल सतह पर और फोटोग्राफिक सतह पर हमें देखने को मिलती हैं। तो जब भी यहाँ पे हम आएँ तो हमें समझ लें कि एक म्यूज़ियम के अंदर पूरी तारीख जो है वो महफूज मिलती है। मीनार पाकिस्तान की जो शमाली जानिब है जिस तरफ बादशाही मस्जिद भी है और किला भी है, किला तो यकीनी तौर पर अकबर के दौर की यादगार है क्योंकि अकबर ने पहली मरतबा फसील जो है वो पुख्ता ईंटों से बनाई थी, जबकि जो मस्जिद इस वक्त आपको नज़र आ रही है ये बादशाही मस्जिद औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने अहद में बनवाई थी और कहा जाता है कि इस जगह के ऊपर दारा शिको की रिहाइश भी थी और उसका कुतुब खाना भी था, जो कि बाद में औरंगज़ेब आलमगीर ने उसकी जगह पर इस मस्जिद की तामीर की और इस मस्जिद को किले से जोड़ने के लिए आलमगीरी गेट भी बनाया गया जो हमें नज़र आता है। और इसके दरमियान में दूरी बाग है जिसकी जो पेविलियन है वो रंजीत सिंह के दौर में तामीर की गई, जिसमें कहा जाता है कि मुख्तलिफ मुग़ल जो मोनूमेंट्स हैं वहाँ से जो तज़ीनो आराइश का मटीरियल था, संगे मरमर था, वो इकट्ठा करके तो ये पेविलियन जो है इसकी बालाई मंजिल तो गिर चुकी है, लेकिन अभी एक वो मंजिल है जो दो आपको नज़र आती हैं और एक फिर नीचे दो तह खाने हैं जहाँ पर किसी वक्त कहते थे कि रंजीत सिंह बैठता था क्योंकि वो बहुत ही यकबस्ता वो जगह है जो नीचे दो इसके तह खाने हैं। मीनार पाकिस्तान की जो खूबी है वो सिर्फ ये नहीं है कि ये एक मीनार है और एक मेमोरियल है, बल्कि इसके अंदर सिंबॉलिक सतह के ऊपर आर्किटेक्ट ने बहुत ज़बरदस्त चीज़ें जो हैं उनको इस्तेमाल करते हुए इस मीनार को तश्कील दिया है। मिसाल के तौर पर चूँकि ये तहरीक आज़ादी के हवाले से था तो इसमें जैसे ही आप पैदल चलते हुए आते हैं तो सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए आर्किटेक्ट ने बिल्कुल रफ़ मटेरियल जैसे टेक्सला स्टोन वगैरह है इस्तेमाल किया था। रफ़ मटेरियल का मतलब ये है कि ये उस स्ट्रगल को जाहिर करता है, जबकि दूसरा जो उसका प्लेटफॉर्म है जो उससे 3 फुट ऊंचा है वहाँ पर इस्तेमाल किया गया नौशहरा पिंक। तो नौशहरा पिंक जो है सुर्ख रंग का पत्थर था जो कि खून को जाहिर करता था कि ये जो जानी कुर्बानियाँ दी गई तो वो नौशहरा पिंक से उस कलर से उसको सिंबलाइज किया गया। उसके बाद जब हम मज़ीद ऊपर आते हैं, पहला प्लेटफॉर्म 3 फुट ऊंचा है, दूसरा 6 फुट का है, तो 6 फुट का प्लेटफॉर्म के अंदर ग्रीन कलर जो है वो उसका मटेरियल इस्तेमाल किया गया जो कि अमन और सुकून की अलामत है। और फिर तीसरा प्लेटफॉर्म आखिरी जो है वो है 12 फुट ऊंचा ग्राउंड लेवल से, तो वहाँ पर पॉलिश्ड मार्बल, फाइन मार्बल यानी अपनी मंजिल पहुँच चुकी है और हम पाकिस्तान हासिल कर चुके हैं। फिर ये जो मीनार है इसकी बुनियाद जो है ये 5 सितारा जो एक स्ट्रक्चर है वहाँ से उस ज्योमेट्री से निकलती है, क्योंकि जो 6 सितारे 6 कोनों वाला सितारा है वो ज्यूडिज़म की अलामत है, तो 5 सितारों वाला मुस्लिम्स की है। तो इन्होंने वो 5 सितारों वाला जो अपना है सितारा उससे इसकी बुनियाद जो है मीनार की उठती है और फिर 30 फुट तक ये फूलों की पत्तियों की तरह से ऐसे फैलता है और फिर वो पत्तियां वहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं और उसके बाद फिर मेन मीनार जो है वो आगे ऊपर उठता चला जाता है, जिसकी जो कुल जो ऊंचाई है वो तकरीबन 203 फुट है। मीनार पाकिस्तान की तामीर की कहानी भी बड़ी अजीब है। ज़ाहिर है किसी भी इमारत की तामीर के लिए उसके लिए फ़ंड्स चाहिए होते हैं, तो जब इसकी तामीर का इब्तदाई तखमीना लगाया गया तो ख्याल ये था कि ये 65 लाख रुपए में मुकम्मल हो जाएगा।
अब मसला ये था कि वो जो 65 लाख रुपए हैं वो कहाँ से आएंगे। उसके लिए इब्तदाई तौर पर क्योंकि रिसोर्सेज तो ऐसे थे नहीं, तो इब्तदाई तौर पर ये सोचा गया कि जो आबियाना और मालियाना के टैक्सेस हैं उसमें हम 1 रुपये पर एक आने का टैक्स जो है वो हम वहाँ से लेके तो मीनार की तामीर करेंगे। मगर बाद में कुछ लोगों ने इससे भी इत्तफाक ना किया। फिर उसका दूसरा हल ये निकाला गया कि जो सिनेमा की टिकट थी उसके बारे में सोचा गया कि उसकी एक टिकट पर एक आना जो है वो हम टैक्स लगाएंगे और उसके साथ इसकी तामीर करेंगे। इनफैक्ट मीनार की तामीर के लिए फ़ंड्स तो लोग देने के लिए तैयार थे, वो कहते थे हम करते हैं, लेकिन वो ये कहते थे कि हमारा नाम लिखा जाए कि हम इसके डोनर हैं। लेकिन जो आर्किटेक्ट था नसरुद्दीन मुराद खान, उसका नुक्ता नज़र ये था कि इसकी जो तामीर है उसके फ़ंड्स के लिए हम किसी किस्म का किसी डोनर का नाम नहीं लिखेंगे। यहाँ तक कि जब फ़ंड्स की कमी हुई तो उसने जो 2,52,000 रुपये अपनी फ़ीस थी वो भी उसने डोनेट कर दी और इसकी तामीर के अखराजात में इस्तेमाल कर दी। फिर अमीर मोहम्मद ख़ान जब गवर्नर बना तो उसने जब पूछा कि ये कितने में तामीर होगा तो इन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, हमारे पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको हम 14 लाख में आप तामीर करें, 7 लाख कॉरपोरेशन देगी और 7 लाख जो है वो गवर्नमेंट देगी। तो 14 लाख रुपए में तो मीनार तमीर नहीं हो सकता था, बल्कि उसका ये जो हिस्सा आपको पहला 30 फुट ऊंचा इसके जो पेटल्स हैं नज़र आते हैं, तो जब ये यहाँ तक तामीर पहुँची तो रुक गई। तो अमीर मोहम्मद ख़ान ने बुला के पूछा कि ये रुक क्यों गया है, तो उन्होंने कहा जो 14 लाख रुपए थे वो खर्च हो गए हैं। तो उसने बड़े गुस्से का इजहार किया और आर्किटेक्ट को कहा कि अब बाकी जो अखराजात हैं अब आप अपनी जेब से पूरे करें। तो जनाब ये इसकी तामीर की कहानी है। फिर भी 4.5 साल लग गए और फिर सिनेमा के टिकटों के ऊपर बाकायदा करारदाद जो मगरबी पाकिस्तान की असम्बली में पेश की गई, वहाँ से इसके फ़ंड जनरेट हुए और ये 4.5 साल के अरसे में जो असल इसका तामीराती अरसा है वो उसमें ये मुकम्मल हुआ और 1968 में जून जुलाई में कहीं ये मुकम्मल हुआ और फिर ये उसके बाद 1969 में 23 मार्च को बग़ैर इसका इफ्तिताह किए खोल दिया गया। बहुत शुक्रिया।